अगर आपको भी ट्रायंगल्स के अननोन प्रूव दैट में दिक्कत आती है तो ये वीडियो आपके लिए। इस वीडियो में 2 क्वेश्चन सॉल्व किए, 2 क्वेश्चन से आप ये सीखोगे कि कोई भी अननोन स्पेशली अनऑर्थोडॉक्स प्रूव दैट को अटेम्प्ट कैसे करते हैं। पहला, एक ट्रेपीजियम दे दिया है जिसमें ए बी और ए बी इज पैरेलल टू सी डी, जो ऑलरेडी मार्क्ड है हमारी। ए डी इज सिमिलर टू बी ई सी, दैट इज दिस ट्राइंगल ए डी सिमिलर टू दिस ट्राइंगल, प्रूव दैट ए डी इक्वल टू बी सी। अब यहाँ पे एक डेटा बहुत डायरेक्ट दिया है, दैट इज ट्राइंगल ए ई डी सिमिलर टू ट्राइंगल बी ई सी, और दूसरा डेटा जो है वो हिडन है। हिडन ये है कि ट्रेपीजियम होता है कभी भी, एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन है, तो ये ऊपर वाला ट्रायंगल और ये नीचे वाला ट्रायंगल बाय डबल ए और ट्रिपल ए क्राइटेरिया सिमिलर होते हैं, सो हम वो भी लिख देंगे। सो विल हैव ट्रायंगल ई ए बी सिमिलर टू ट्रायंगल ई सी डी। नाउ अब बाय सी पी एस टी, बिकॉज हमें साइड्स को प्रूव करना है, हम साइड्स के एंगल रेशियोज ही लिखेंगे यूजिंग सी पी एस टी, एंगल्स वाला नहीं लिखेंगे। सो यू हैव ए ई बाय बी ई equals to ED by EC which is equal to AD by BC, और यहाँ से आप लिख सकते हो AE by CE which is equal to AB by CD which is equal to AE by which is equal to, ठीक है, EB by ED। नाउ ए डी इक्वल टू बी सी प्रूव करना है, जो ये रहा, ठीक है। ए डी इक्वल टू बी सी का मतलब क्या है कि रेशियो 1:1 है। इसका मतलब क्या है कि ये जो दोनों रेशियोज है वो भी आपके 1:1 आने चाहिए कैसे भी करके। तो हमें इसको कैसे भी करके 1:1 प्रूव करना है। जैसे ही आपने 1:1 प्रूव किया, सम वहीं पे ख़त्म हो जाएगा। तो अब कोई ऑप्शन नहीं है आपको, बिकॉज ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2 दो ही डेटा आपके पास है, तो ट्राई टू कंपेयर 1 and 2, क्या पता वहाँ से आपको कुछ मिल जाए। सो कंपेयर कैसे करेंगे? सो यहाँ पे ई डी बाई ई सी है और यहाँ पर ई डी ये रहा डिनोमिनेटर में, ई सी ये रहा, ठीक है। तो अगर हम यहाँ से इस वाले पार्ट को और इस वाले पार्ट को कंपेयर करें, थोड़ा ट्रांसपोज करके ई डी को वहाँ भेज दे, तो यू हैव ई डी बाई ई सी विच इज़ इक्वल टू, ई डी वहाँ गया तो विल हैव बी ई बाय ए। देखो ये लिखते ही बी बाई ए बी यहाँ भी है, ये रहा बी बाई ए। तो अब अगर आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 का जो ये वाला फॉर्म है, अगर आप इसको रिलेट कर दो इसको, तो आपको ए और बी के रिलेशन मिलेगी पहले। सो कंपेयरिंग विथ 1, जैसे ही आप कंपेयर करोगे आपको ए ई बाई बी ई विल बी इक्वल टू बी ई बाई ई, और यहाँ से पता चला आपको दैट ए ई बाई बी ई का स्क्वायर 1 आएगा, तो रूट लेते ही ए ई बाई बी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। इसकी वैल्यू यहाँ पुट कर दो, सो विल हैव ए डी बाई बी सी विच इज़ इक्वल टू ए ई बाई बी ई, ये इसके इक्वल है तो 1 आया, सो विल हैव ए डी इक्वल टू बी सी। हैंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन ही बता रहा था, क्वेश्चन में डेटा एक डायरेक्ट दिया हुआ था और एक हिडन दिया हुआ था। क्वेश्चन के डेटा को हमने एक्सपांशन फॉर्म में लिख दिया। जब हमने लिखा तब हमें ये नहीं पता था कि कैसे अटेम्प्ट करेंगे। जैसे ही हम डेटा को लिखते गए, क्वेश्चन पे से ही हमने हिंट ली और उन क्वेश्चन हिंट लेके हमने इक्वेशन को कनेक्ट किया, तो ऑटोमेटिकली हमारा फाइनल आंसर आ गया। आई होप ये अभी तक जो एक्सप्लेन किया वो आपको हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपको ये समझ आया, पसंद आया, तो प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स जो आपके साथ अभी 10th की बोर्ड्स के लिए अटेम्प्ट करेंगे ट्यूसडे के दिन। ऑल्सो subscribe the channel to get more such videos which I'll be uploading in the next 2-3 days. Especially I'll be uploading the problem sums, generally linear और quadratic के differentiate करने में बहुत problem आती है। So I'll be uploading a video of problem sums, combined problem sums of chapter 3 and chapter 4, which will be very helpful. So please subscribe and hit the bell icon to get the notification. Now let's move ahead. So we'll have the second question. OB is a perpendicular bisector of the line segment DE
ओके, FA is perpendicular to OB and FE intersects OB at point C. Prove that. Okay. So कभी भी आप राइट एंगल ट्राइंगल वाली, दो राइट एंगल ट्राइंगल वाली फिगर देखे, ठीक है, एक फिगर, एक बड़ा ट्राइंगल हो और बीच में यहाँ छोटा ट्राइंगल हो, तो ये वाला छोटा वाला ट्राइंगल बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर ही होगा हर बार. सो पहले ही आपका अगेन एक हिडन डेटा इस क्वेश्चन में क्या था, जस्ट राइट द रिलेशन दैट इज ट्राइंगल OAF, ये छोटा वाला ट्राइंगल, और ये बड़ा वाला OBD से सिमिलर होगा. सो बाय CPST, देख ऊपर वाले क्वेश्चन में हमें नहीं पता था कौन सी साइड यूज होगी, तो हमें तीन साइड्स लिखी थी यहाँ पे CPST में. बट यहाँ अगर क्वेश्चन थोड़ी सी सटल हिंट दे रहा है, और वो सटल हिंट क्या है, दैट सबसे पहले अगर आप इसको फोकस करें, जो एक्सप्रेशन प्रूव करनी है, OA, OB और OC, ये तीन हमारी जो है वो स्ट्रेट लाइन पे है, मतलब बेस तो लेना ही पड़ेगा ट्राइंगल्स का, ठीक है. अच्छा, ये 90 डिग्री है, और हाँ ये दोनों भी इक्वल है. उसके अलावा दो साइड बची, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस, दैट इज AF और OF. कौन सी लेनी चाहिए, या तो तीन भी ले सकते हो, बट इवेंचुअली दो ही लेनी पड़ेगी. अब मैं कंपलसरी BD वाली साइड लूंगा, क्योंकि मुझे पता है BD और BE इक्वल है, मतलब नेक्स्ट CPST जो बनेगा उसमें मुझे BD और BE को रिलेट करने में काम आएगा. सो आई एम गोइंग टू राइट फ्रॉम फर्स्ट CPST, दैट इज OA by OB equals to AF by BD. नाउ ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल सिमिलर है, क्योंकि 90 एंड वर्टिकली अपोजिट एंगल. सो बाय डबल A क्राइटेरिया you have triangle CAF similar to triangle CBE. So again by CPST you will have, as I said, मैं हमेशा बेस वाली साइड लूंगा इस क्वेश्चन में, AC by BC equals to AF by BE. अब इस BE को क्वेश्चन में किसके इक्वल दिया हुआ है, BD के. The reason is they are perpendicular bisector. So substituting here, you will get AC by BC equals to AF by BD. Be this equation 2. Now you can just compare 1 and 2. So compare 1 and 2. You will have OA by OB equals to AF by BD. अब हमें इसी इक्वेशन पे काम करना है, ये प्रूफ नहीं है बट इसी पे काम करना है. अब अगर आप एक्सप्रेशन को ध्यान से देखो, देयर आर 3 टर्म्स, OA, OB एंड OC. उसमें से 2 टर्म ऑलरेडी आपकी इंट्रोड्यूस हो चुकी है यहाँ पे, OA और OB. OC लाना है और AF और BD को हटाना है. सो अगेन दिस इज द हिंट कि आप फिगर को यूज करके इस एक्सप्रेशन को रिप्लेस कर दो विथ इधर OA, OB और OC, कॉम्बिनेशन में रिप्लेस करना है आपको. तो अगर हम फिगर को देखें, तो अगर हम फिगर को देखें, ओ सॉरी, मैंने कंपैरिजन वाला पार्ट गलत लिखा है, सॉरी. अगर हम अगर हम दोनों को कंपेयर करें तो AF बाई BD, और दोनों की जो राइट साइड है वो AC BC है, सॉरी दोनों की जो लेफ्ट साइड है, तो विल हैव OA बाय OB इक्वल टू AC बाय BC. नाउ वी नीड टू रिप्लेस दिस AC, जैसे मैंने बताया कि AC और BC तो फाइनल आंसर में है ही नहीं, आपको उसको रिप्लेस करना पड़ेगा यूजिंग OA, OB एंड OC. सो फिगर में अगर हम AC को निकालने जाए, तो अगर हम OC में से OA माइनस कर दे तो देखो AC बचेगा. AC को हम लिखेंगे OC माइनस OA. सिमिलरली BC के लिए अगर अब हम यहां से OB में से अगर हम OC सब्ट्रैक्ट कर दे तो विल हैव BC. तो BC को लिखेंगे हम OB माइनस OC, ठीक है, O2B माइनस O2C. सब्स्टिट्यूट हियर, सो विल हैव OA बाय OB इक्वल्स टू AC बाय BC की जगह पे हम पुट करेंगे OC माइनस OA डिवाइड बाय OB माइनस OC. नाउ सॉल्विंग दिस आपको आंसर आ जाएगा.
सो ओ बी माइनस ओ सी को लेफ्ट ट्रांसपोज करो, डिवाइड में ओ बी रहेगा और राइट साइड ओ सी माइनस ओ ए और नीचे क्या आ जाएगा ओ ए. Split the denominators, so we'll have 1 minus OC by OB equals to OC by OA minus 1. 1 को लेफ्ट ट्रांसपोज करो, सो 1 प्लस 1 2, OC by OB राइट ट्रांसपोज हो जाएगा, सो OC कॉमन भी निकल रहा है एंड you'll have 1 by OA plus 1 by, so we'll have 1 by OA plus 1 by OB equals to 2 by OC. Hence proved.